शाहना सिद्दीकी में बहुत सारा बच्चों की तालीम के लिए काम करते रहे हैं। हमारे तुफैल भाई पप्पू नायर जी, श्याम जनपद बाराबंकी की सदर विधानसभा का गांव सुरसंडा में नरपुरा बस्ती में अचानक ही एक रोमांच से जाग उठा था। हर एक के चेहरे खुशी से खिल रहे थे। वजह थी कि वर्षों से उपेक्षित इस बस्ती में सड़क न होने के कारण आवागमन में काफ़ी दिक्कतें आती थी। खासकर बरसात में स्कूली बच्चों को तो कीचड़ और पानी में से ही गुजर कर आना जाना होता था। ये बात उन्होंने समाज सेवक नईम सिद्दीकी के समक्ष रखी। छात्रों की व्यथा पर श्री सिद्दीकी इस कदर भावुक है कि उन्होंने अपनी संस्था टच वुड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लगभग 60 मीटर खड़ंजा लगवा दिया, जिसका लोकार्पण उन्होंने अपनी शरीके हयात शाहना सिद्दीकी के साथ किया। श्री व श्रीमती सिद्दीकी के गांव पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत हुआ और चारों तरफ सिद्दीकी जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। हर आंख उत्सुक थी उन्हें देखने के लिए, जिसने अपना धन खर्च कर सड़क का निर्माण कराया था। जबकि अक्सर राजनेता सिर्फ वादों की थाती देते हैं, लेकिन इस भामाशाह ने जो कर दिखाया वो अन्य के लिए एक उदाहरण बन गया है। इस खास मौके पर उन्होंने हमारे विशेष संवाददाता से कुछ बातचीत की। हम उनकी वार्ता को भी रखेंगे आपके समक्ष, लेकिन तब तक आप अपने चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए घंटी वाला बटन, जिससे कि हमारी हर अपडेट सबसे पहले पाते रहें आप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी है, हरगिज मत भूलिएगा। और अब नईम सिद्दीकी से बात करते ताहिर रिजवी। नईम भाई, आज आपने उद्घाटन किया है स्लम एरिया में सुसंडे के अंदर, क्या उद्देश्य था इसका, क्यों ऐसा? हम शाहना लखनऊ में बहुत सारा बच्चों की तालीम के लिए काम करते रहे हैं। हमारे तुफैल भाई पप्पू नायर जी, श्याम लाल जी, ये अति दलित समाज की 12 ऐसी जातियाँ हैं जिनके लिए काम करते रहे हैं। तो हमने इनसे अनुरोध किया कि हम और शाहना मिलके भी बाराबंकी में जितने भी मोस्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स लोग रहते हैं, हमसे जो हो सकेगा हम खासकर उनके बच्चों की तालीम के लिए काम करेंगे। तो उसके सिलसिले में हम लोग का आना हुआ था 10 दिन पहले। तो यहाँ आके हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे, तो किसी बच्चे ने बीच में कहा कि अंकल जब बारिश हो जाती है तो स्कूल जाने में बड़ी परेशानी होती है। ताहिर भाई, उस वक्त यहाँ से गुजर पाना बड़ा मुश्किल काम था। यहाँ बारिश में चहला हो जाता था, इनफैक्ट 1 फीट से ज़्यादा मिट्टी जमा रहती थी। तो बस शाहना और हम लोगों ने तय किया कि अगर हम किसी विधायक सांसद निधि से या कहीं और से काम कराएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इस बारिश में बच्चों का स्कूल मिस ना हो, तो ये खड़ंजा हम लोगों ने अपने पास लिया। नईम भाई, देखा गया है कि स्लम्स एरिया में ज़्यादातर शिक्षा की कमी पाई जाती है, इस पर क्या आपकी सोसाइटी कोई काम करे? एक्चुअली मैंने आपसे कहा ना कि ये जो समाज है, इन समाज से विधायक या सांसद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इस समाज की अनदेखी हो जाती है। जब नेतृत्व नहीं होता है तो अनदेखी हो जाती है। दूसरा, इनके वोट तो लेते हैं, लेकिन वो होता है जब दूध हम लोग खरीदते हैं तो बोलते हैं कि घाटा डाल दो, तो उस तरह से इनका इस्तेमाल होता है। इनके वोट की कीमत इनको नहीं मिल रही है, वरना आज़ादी के बाद भी आप ये लोग जिस तरह से रह रहे हैं, जिस तरीके से रह रहे हैं, देख के ऐसा लगता नहीं है कि इंसान रह रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमारी एक कोशिश है और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरी कोशिश में मैं कितना कर पाऊँगा, लेकिन मेरा प्रयास निरंतर रहेगा। 27 में चुनाव लड़ूँ, क्या परिस्थितियाँ आएंगी वो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जो मेरा कार्यक्रम है ये राजनीति से ज़्यादा मेरी रूह की तस्कीन के इरादे से हम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रात को बड़ी अच्छी नींद आती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अन्य लोगों को कि आगे? बस मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि बड़ी छोटी सी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में कोशिश कीजिए कि इस ज़िंदगी के बाद की एक ज़िंदगी है उसको बेहतर बना लें। और उसको बेहतर बनाने का सिर्फ एक तरीका है कि इंसानों को इंसान समझें और जितना हो सके उनके लिए उनके साथ खड़े हों। अगर राजनीति में आपको अवसर मिल गया और जनता ने आपका प्रतिनिधित्व स्वीकार किया, भविष्य की क्या योजनाएं होंगी आपकी? मैं ताहिर भाई सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि 5 साल के वक्त में मैं इतनी लंबी लकीर खींच दूंगा कि लोगों को पता चलेगा पहली बार कि विधायक क्या क्या कर सकता है। अगर इच्छा शक्ति हो
तो विधायक सिर्फ विधायक नहीं होता है, वो 4 लाख लोगों का नेतृत्व कर रहा होता है। विधायक का काम होता है कि इस तरह की योजनाएं बनाए जिसमें समाज में आखिरी व्यक्ति तक को लाभ हो। मैं उस लाभ को दिलवाने का प्रयास करूंगा और मेरा विश्वास मानिए, बाराबंकी में इतिहास में मेरा नाम दर्ज होगा सिर्फ 5 वर्ष में, ये मेरा वादा है।